अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम मारखोर कोला के तावन से सुन रहे हैं। सर जी, पेशावर ज़ल्मी क्या कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग में? यहाँ कराची आके 8 दिन में पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैचेस खेले और तमाम के तमाम जीत लिए यहाँ कराची आके, और 13 पॉइंट्स के साथ +2 पॉइंट समथिंग का रन रेट है पेशावर ज़ल्मी का, और प्लेऑफ में जाके बैठ गई है टीम। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस! बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें। बाबर आजम की कप्तानी में हम सब लोगों ने हमेशा पाकिस्तान टीम से, जितनी बाबर ने 3-4 साल कप्तानी की, इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को हम सब पाकिस्तानी करते रहे हैं। इस दौरान कई इवेंट्स आए, बट इस तरह का रिजल्ट तो कभी बाबर की नेशनल कप्तानी में नहीं आया, ना कभी पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते हुए या किंग्स की कप्तानी बाबर आजम ने 1-2 बार की है, वहां पर भी ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन क्या कमाल की क्रिकेट ज़ल्मी खेल रही है। और कराची किंग्स का ये होम टाउन था, ये होम ग्राउंड है नेशनल स्टेडियम कराची, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को रास आ गया है। बेचारे खुद तो कराची वाले यहाँ पर 2 मैचेस खेले, दोनों हार गए। लाहौर कलंदर यहाँ कराची में आके 2 मैचेस खेली, दोनों हार गई। हैदराबाद किंग्स में 3 मैच खेली, पहला हारी, उसके बाद 2 मैचेस जीत गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस खेले, 1 जीते हैं 1 हारे हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 1 जीती है 1 हारी है। और पिंडीज 1 मैच खेली है यहाँ पर, तो पिंडीज को उसी मैच के अंदर शिकस्त हुई थी। सो अभी भी कराची के अंदर 5 मैचेस खेलने के बाद, 5 मैचेस जीतने के बाद पेशावर ज़ल्मी का एक और मैच आखिरी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर जो है वो पेशावर ज़ल्मी ट्रैवल करेगी लाहौर के लिए। और जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी की अब तक की परफॉर्मेंस है, तो इसका मतलब ये है कि पहला जो क्वालिफायर है वो ज़ल्मी यहाँ पर खेलेगा, लाहौर जाके फिर ये वापस आएंगे, क्योंकि नंबर 1 और 2 तो ज़ल्मी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि अब तक जो है अनबीटन ये टीम जा रही है। अपने 7 मैचेस में से 1 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लाहौर के अंदर इनका बारिश की नज़र हुआ था, वहां इनको 1 पॉइंट मिला, और बाकी 1 मैच लाहौर से जीत के आ रहे थे, 5 यहां पर जीते हैं, तो 6 मैचेस के 12 पॉइंट्स और 1 बारिश वाले मैच का पॉइंट मिला के, तो अब तक 13 पॉइंट्स के साथ ज़ल्मी अनबीटन बैठी हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। और कभी भी किसी भी टीम का इस तरीके से अनबीटन रिजल्ट पाकिस्तान सुपर लीग में भी कभी नहीं रहा। बाबर की बैटिंग देख लें, वो मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान के लिए ट्राई नेशन शारजा वाली में सिलेक्ट हुआ, वहां उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर एशिया कप में उसके नंबर शफल होते रहे, तो वहां पर भी वो नहीं चल सका। मुझे याद है दुबई में जब मैं औरंगजेब के साथ वीलॉग किया करता था, तो मैं तब भी इस बात की औरंगजेब से बहस करता था कि हारिस टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इसको ऊपर खिलाओ, ताकि हारिस अपनी जो उसकी एबिलिटीज हैं, जो उसका नेचुरल टैलेंट है, वो उसको एक्सप्रेस करे, और यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है। आज भी बाबर के साथ 78 रन की उसकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, और तकरीबन पिछले 4-5 मैचेस में 30+ रन बना के जा रहे हैं। और बाबर तकरीबन 55 इनिंग्स पर 75 ऑड रन की इनिंग्स उसने खेली है, और ये लगातार बाबर आजम स्कोर करता चला आ रहा है। सो कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की डिसिप्लिन परफॉर्मेंस है ज़ल्मी की तरफ से। और सुफियान मुकीम तो भाई काबू ही नहीं आ रहे, आज फिर 3 विकेटें ले गए हैं। सबसे ज्यादा इस PSL में रन बना के विकेटें लेके बैठा हुआ है सुफियान मुकीम, 16 विकेटें अब तक उसकी हो चुकी हैं। और इफ्तिखार जो पहला ओवर डालने आता है, वो जैसे शाहीन अफरीदी अब तक 25-26 ऐसे ओवर हैं उसके T20 क्रिकेट के अंदर, चाहे PSL हो या इंटरनेशनल T20s हो, या अब उसकी बाकी भी क्रिकेट हो, तो शाहीन पहले ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर समझा जाता है। अब तो इफ्तिखार भी डेंजरस होता चला जा रहा है, इफ्तिखार से भी सामने नहीं खेलता रहा। हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के एहसन अली को उनको एक बाउंड्री मिल गई थी, वो थोड़ा वेट करते, आगे अपनी इनिंग्स को बढ़ा सकते थे, बट उन्होंने उठा के तो सामने मार दिया। अब वो मोहम्मद हारिस ने कैच ड्रॉप होते होते पकड़ ही लिया आखिरकार। सो ज़ल्मी की बहुत डिसिप्लिन वाली जो परफॉर्मेंस है, वो बाकी टीमों के लिए लेसन है। अब लाहौर कलंदर्स जो थी या कराची किंग्स जो थे, ये कराची लाहौर से जब आए तो कलंदर्स तो 1 मैच हुई जिसमें बॉल टेम्परिंग वाला हुआ, वो कराची किंग्स से हारे हुए थे। बाकी तो कलंदर्स अच्छी परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर आया था। कराची किंग्स लाहौर से 3 मैचेस जीत के यहाँ आके 2 मैचेस हार गया है। सो पाकिस्तान सुपर लीग में एक चीज तो तय हो गई है इस कराची वाली लेग के अंदर कि भाई साहब 160 रन बन रहे हैं। अगर इस टूर्नामेंट के अंदर अगर 240+ रन भी बने तो वो ज़ल्मी ने बनाए थे। सो इसमें आपको
रन बॉल बनाना पड़ता है। अगर आप पहले 8 की एवरेज से खेलो, उसके बाद टारगेट इतना है, आज भी 160 बिलो टारगेट था, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने उसको रन बॉल बना के, जब 40 रन चाहिए थे तो तब गेंदे भी 40 पड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको बिल्कुल आसान बना के, जो कंडीशन बाबर आजम को सूट करती हैं उनमें खुद को कन्वर्ट करके, तो इन लोगों ने मैच अपने नाम किया। और बिलीव कीजिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के डग आउट के ऊपर आज कैमरा गया, मैंने देखा तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि जैसे नदीम उमर साहब को और मोइन खान को, इन सब लोगों को ये फील हो रहा है कि वो ज़ल्मी के ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट ज़ल्मी खेल रहा है, और जिस डिसिप्लिन के साथ ज़ल्मी क्रिकेट खेल रहा है, ये भी बाकी टीमों के लिए एक मिसाल है। अभी और मैचेस पड़े हुए हैं, अभी 4-5 दिन की क्रिकेट कराची के अंदर बाकी है, उसके बाद फिर 20 तारीख को ब्रेक है, 21 को फिर लाहौर और कराची दोनों वेन्यूज़ के ऊपर पैरेलल मैचेस होंगे। लाहौर के अंदर पहले 2 मैचेस या 3 मैचेस दोपहर 2:30 बजे हैं, और उसी दिन कराची में रात को इवनिंग में मैच है यहाँ पर, तो फिर एक साथ दोनों शहरों के अंदर लीग चलेगी, और फिर पहला क्वालिफायर कराची में होके, और जहाँ चांसेस हैं कि क्राउड भी पहले क्वालिफायर से आ सकता है, और दोनों लाहौर के प्ले ऑफ भी और फाइनल भी क्राउड के साथ होगा। कोशिश की जा रही है कि जो है ये क्राउड को जो प्ले ऑफ है उनके अंदर वापस लाया जाए। आम लैंग्वेज में आप लोग सेमीज कहते हो, सेमीफाइनल्स, तो उसमें चांसेस हैं कि क्राउड आ सकता है। तो ज़ल्मी का डिसिप्लिन, ज़ल्मी की बैटिंग, ज़ल्मी की बॉलिंग, ज़ल्मी का परफॉर्मेंस देना, बाबर का स्कोर करना, हारिस का स्कोर करना, मेंडिस की सेंचुरी स्कोर करना, सुफियान मकीम की बॉलिंग, अली रज़ा की बॉलिंग, और साथ चाचे इफ्तिखार की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, समद का नीचे से 2-3 मैचेस के अंदर उसने लाठी चार्ज किया है, तो भाई साहब एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है ज़ल्मी। हालांकि मेरा इस पीएसएल के स्टार्ट से पहले, या भी शायद एक आधा गेम हुआ था, मैंने तब भी अपने किसी व्लॉग में कहा था कि पिंडीज जो है उसके पास आमिर है, उसके पास नसीम है, उसके पास डेरल मिचल है, कप्तान रिजवान है, तो एक तगड़ी टीम है, तो जो है एक अच्छी परफॉर्मेंसेस पिंडीज वाले दे सकते हैं। बट पिंडीज 5 मैचेस खेल के 5 हार के बैठी हुई है, और ज़ल्मी यहाँ कराची में आके 5 मैचेस खेली है, 5 के 5 जीत के बैठी हुई है। सो उस वक्त लगता यही था। अब एक चीज है वाज़े नजर आ गई है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ खेलते हो, आपके बॉलर्स आपका साथ देते हैं, अब इन कंडीशन के अंदर, कराची नेशनल स्टेडियम की कंडीशन के अंदर, अगर आप 200 रन खा लोगे ना भाई, तो फिर आपकी बैटिंग स्ट्रगल करेगी। अगर आप दूसरी टीम को 180 के करीब, अब यहां पे 3 मरतबा 180 चेज हो चुका है, हालांकि पहली इनिंग्स वाली बैटिंग स्ट्रगल ही करती है, 160-65 रन करती हैं, आज भी 160 से कम रन हुए हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ खेलते हो, जिम्मेदारी के साथ खेलते हो, और यही वो रोल था जो T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में पाकिस्तान बाबर से चाह रहा था, बट वहां पर क्योंकि बाबर के आसपास भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था सवाए साहबजादा फरहान के, तो पाकिस्तान टीम वहां पर मैचेस नहीं जीत पाई है। यहां पर क्या है कि बाबर के आसपास परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, जिसकी वजह से फिर बाबर ने अपने आप को थोड़ा बेहतर भी किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कराची स्टेडियम में एक मैच जीतने के बाद बाबर आए थे, उनको सवाल हुआ था कि भाई साहब आप जो है वो स्पिनर्स के ऊपर फंसते हैं, तो वो कहता है यार मैं मैचेस फिनिश भी करता हूं, मैं मैचेस जितवा के भी आता हूं। लेकिन अक्सर पटेल के सामने कोलंबो में जब बाबर आउट हुआ, तो तब हम सब लोगों ने बड़ी तनकीद की कि यार ये राशिद खान के सामने आउट हो जाता है, इसको जैम्पा आउट कर देता है, इसको अक्सर पटेल आउट करके जा रहा है, तो ये स्पिनर्स के सामने अपना विकेट थ्रो करके चला जाता है। बट उसने अपनी गेम को थोड़ा बेहतर किया है। मैं मानता हूं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इंटरनेशनल जो T20 वर्ल्ड कप होता है या जो एशिया कप होता है, उस तरह से सख्त क्रिकेट नहीं होती है, क्योंकि वहां पर एक नेशनल स्क्वाड अपने 2 साल की वर्ल्ड कप की तैयारी करके आता है। प्राइवेट फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आपको एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना होता है, 3-4 आपको ओवरसीज लेने पड़ते हैं, उनमें ओवरसीज भी आपको कोई तगड़े ओवरसीज नहीं होते हैं, 2 तगड़े होते हैं, 2 आपने, क्योंकि आपने फिर उन प्लेयर्स को जब अपनी स्क्वाड के अंदर शामिल कर रहे होते हो, तो जब आपकी चाहे ड्राफ्ट हो रहे हो या ऑक्शन हो रही हो, तो आपने वो पैसों के हिसाब से प्लेयर्स को लेना होता है। तो प्लाटिनम कैटेगरी के बाद फिर आपने कम कैटेगरीज के प्लेयर्स को उठाना होता है, तो वो वाला तगड़ा कंपटीशन प्राइवेट लीग्स के अंदर नहीं होता जो वर्ल्ड कप के अंदर होता है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके बावजूद बाबर ने यहां पर अपने आप को प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि उसने शाहीन के सामने, उसने कराची किंग्स को हराया, उसने लाहौर कलंदर्स को हराया, उसने पिंडीज को हराया, उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, और उसने हैदराबाद किंग्समैन को हराया। एक इस्लामाबाद के साथ उसका मैच, हाँ, बारिश की नजर हुआ था, बाकी हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ भी वो जीते हैं। तमाम टीमों के खिलाफ
वो जीत के तो अपनी टीम को यहाँ प्लेऑफ के अंदर आसानी के साथ लेके बाबर आजम पहुंच गया। अब जो मर्जी हो जाए नीचे, 13 पॉइंट्स के साथ ज़ल्मी के अभी भी मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन 3 मैचेस उसके पास बाकी हैं, तो ज़ल्मी आसानी के साथ अब प्लेऑफ के अंदर, और मुझे लग रहा है कि ज़ल्मी नंबर 1 के ऊपर अपने आप को ख़त्म करेगी और यहीं कराची के अंदर ही उनको पहला क्वालिफायर, जो कि कंडीशन उनको सूट कर गई है, तो ये बाबर की टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर वो यहाँ पर पहला मैच खेलते हैं और डायरेक्ट एक मैच जीत के फाइनल में जा सकेंगे। थैंक यू सो मच।